ये हत्यारा है पप्पू राय, जिसका नामजद अभियुक्त है। हाँ। ये तो तेजस्वी यादव से तो कोई भी मिल सकता है। पप्पू राय प्रदेश महासचिव जी। पॉलिटिकल सिलेक्शन है, तभी तो इसको अभी तक 1 महीना तक हो गया। 1 महीना में अभी भी नामजद अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। था सत्ता शासन के नज़दीकी इसका संबंध है, राजद का ये में राजद से politically- हाँ, राजद का पॉलिटिकली ये है, अटैचमेंट है। हाँ। तो ये सब हो रहते हुए उसको लगता था कि अरे हम तो बहुत पैसा कमाए हुए हैं, मेरा अटैचमेंट है सरकार से। इतना होते हुए भी ये हमसे आगे निकल रहा है, हम इसको कहीं से जो है पॉलिटिकली मात नहीं दे पा रहे हैं। साजिश के तहत जो है उसको जो है अपने रास्ते से ठीक है। नारा था ना भाई, पढ़ाई लिखाई सिंचाई करवाई, लेकिन आप देखिए 1 महीना में कार्रवाई का स्थिति क्या है। हम नीलेश मुखिया के घर पे मौजूद हैं, जिनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप जिन पे लगा वो फरार हैं, मगर अभी हमारे साथ नीलेश मुखिया के बड़े भाई हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? उमेश प्रसाद। उमेश प्रसाद, आप बड़े भाई हुए हैं जी। जी। क्या कभी नीलेश मुखिया ने आपको बताया था कुछ ऐसा कभी कि हाँ मेरे जान को खतरा है? नहीं, हमको पर्सनली नहीं बोला था, लेकिन पहले उसको ये खतरा था तो लिखित रूप में थाना वगैरह को ही किया था, सूचित किया था, लेकिन हमको पर्सनली ऐसा कुछ बताया नहीं था। लेकिन वाइफ को शायद बोला था, और हमको अगर जानकारी रहता तो हम उसको थोड़ा सा और भी सचेत करते। कभी ऐसा हुआ कि उनको धमकी मिली या फिर कुछ हुआ? हाँ, धमकी ये लोग के द्वारा दिया जा रहा था, उसको कोई सूत्र से पता चला था, इसलिए वो थाना और एसएसपी के यहाँ पुलिस पदाधिकारी को सूचित किया था और अपने लिए सुरक्षा गार्ड का डिमांड किया था। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया। लाइसेंस का भी मांग किया था, लेकिन वो भी नहीं दिया गया, और नतीजा आज देख रहे हैं कि उसका हत्या कर दिया गया। अग्नि आपने दी थी? नहीं, मेरा भतीजा जो है, नीलेश का जो छोटा बच्चा है, वो दिया था। अच्छा। क्या उनका ड्रीम क्या था? वो क्या करना चाहते थे? वो समाज को विकसित करना चाहता था, सब समाज को शिक्षित करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहता था। हर समाज के, किसी प्रकार का समाज में जो है कोई लाचार न रहे, बेबस न रहे, सब अपना पैरों पर आगे बढ़े, उसके लिए शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था वो हमेशा गरीब गुरबा के लिए भी अपने स्तर से, अपने खर्च के से पढ़ाई के लिए अपने पैसे से भी गरीब गुरबा को पढ़ाई के लिए, साइकिल वगैरह के लिए, जो भी किताब उताब के लिए, ड्रेस के लिए, वो जितना भी संभव रहता अवेलेबल कराता था, ताकि समाज शिक्षित हो, आगे बढ़े और अपराध जो ये सब चीज़ इस सब दुनिया में प्रवेश ना करें। आप लोगों ने जिन पे आरोप लगाया है, आरोप लगाने की कोई तो वजह होगी। आरोप लगाने की कोई तो वजह होगी। देखिए, आरोप इसलिए ये था कि मेरा भाई जब शुरू में मुखिया बना, हाँ। तो ये लोग उस समय से ही उसके पीछे लगा हुआ था, जलन था कि ये छोटा लड़का जो है कैसे इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये लोग कुछ अवैध कमाई से पैसा कमा लिया था, बालू वगैरह माफिया के तौर पर जो है ये पैसा कमा लिया था। सत्ता शासन के नज़दीकी इसका संबंध है, राजद का ये में राजद से हाँ, राजद का पॉलिटिकली ये है, अटैचमेंट है। हाँ। तो ये सब हो रहते हुए उसको लगता था कि अरे हम तो बहुत पैसा कमाए हुए हैं, मेरा अटैचमेंट है सरकार से। इतना होते हुए भी ये हमसे आगे निकल रहा है, हम इसको कहीं से जो है पॉलिटिकली मात नहीं दे पा रहे हैं। तो हमेशा इसके पीछे लगा रहता था और इसको कई तरह मुकदमा में, झूठा मुकदमा में फंसा कर जो है उसको उलझाने, छवि खराब करने का प्रयास किया, कभी सफल नहीं हुआ। लगातार मेरा भाई 15-20 सालों से यहाँ का जनप्रतिनिधि था, सेवा करते आ रहा था, लेकिन उसके सामने ये लोग कभी टिक नहीं पाता था। अब और जो है आपका व्यक्तिगत छवि के रूप में भी, समाज के जो छवि रहता है उसके आधार पर भी ये उसके सामने कभी आमने सामने टिक नहीं पाया। तो ये लास्टली जो है साजिश के तहत जो है
उसको जो है अपने रास्ते से क्या हटाते लगता है कि जो अपराधी हैं जिन पे आप लोगों ने आरोप लगाया है वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं? आपने बोला कि राजद से संबंध था। हैं। हाँ, पकड़े नहीं गए, ये तो शासन प्रशासन ही बता सकता है कि क्यों नहीं। हम लोग तो मांग डिमांड करते रहे हैं, एसएसपी साहब को भी, थाना प्रभारी सबको। शासन पॉलिटिकल मांग- संरक्षण है क्या? निश्चित रूप से पॉलिटिकल सिलेक्शन है, तभी तो इसको अभी तक 1 महीना तक हो गया। 1 महीना में अभी भी नामजद अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, उसको क्या माना जाए? ये शासन का ही तो फेलियरी है। दैनिक ये भास्कर- शासन तो आपको देखता है, इसका तो डिप्टी सीएम ये बोलता था, पढ़ाई लिखाई कौन? सिंचाई करवाई। तेजस्वी का नारा था ना भाई, पढ़ाई लिखाई सिंचाई करवाई। लेकिन आप देखिए 1 महीना में कार्रवाई का स्थिति क्या है। ये सब झूठे नारे देकर सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन कार्रवाई तो हो नहीं रहा। वो अपने आदमी को बचा रहे हैं, तभी तो अभी तक 1 महीना तक कोई भी नामजद अपराधी पकड़ा नहीं गया। आप क्या कहीं ना कहीं उसको जो है सेफ जोन में जाने का मौका दिया जा रहा है, भगाकर जो है 1 महीना से दाएं बाएं करके उसको सुरक्षित निकलने का मौका दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है? निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि उससे जो उस पार्टी से संबंधित है तो उसका तो अटैचमेंट होगा ही। मगर कहा जा रहा है कि वो हाँ, पार्टी उसका देखिए, उसका तो साथ फोटो वोटो में भी है उसका, देखिए। मगर कहा जा रहा है कि पार्टी के किसी पोस्ट पे नहीं थे वो। नहीं नहीं, राजद का महासचिव बोलता है अपने आप को। अच्छा, आप फोटो हमको भेज दीजिएगा जो है आपके पास। राजद का महासचिव है। हम आप एक मिनट आप देख भी लीजिए थोड़ा, ठीक है। ठीक है ठीक है। ये देखिए, यही हत्यारा है। आपने इन पे आरोप लगाया है। हाँ, नाम ये क्या है? हत्यारा है पप्पू राय, जिसका नामजद अभियुक्त है। हाँ। ये तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से तो कोई भी मिल सकता है, है, कोई भी मिल सकता है। ये है, ठीक है। हाँ ये उसके दिखाइए। व्यक्ति में है ना। हाँ हाँ। ओहो, कोई नहीं। आप मगर आप ये देखिए, बिहार के ये तो इनके द्वारा बनाया गया पोस्टर लग रहा है। पप्पू राय प्रदेश महासचिव जी। तो खुद अगर ऐसा नहीं है तो हाँ। तेजस्वी इस पर एक्शन कार्रवाई करवाएं। जो उनका नारा है सिंचाई करवाई पढ़ाई लिखाई का, हाँ तो कार्रवाई करवाएं। 1 महीने में क्यों नहीं हुआ? ये ऐसे इसको दिखाई बोले कि नहीं मेरा ये नहीं है, इसे कोई कनेक्शन नहीं है, इसको पार्टी से हट, ये करें। शासन प्रशासन को ये कहें कि भाई इसको जो है पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसको अरेस्ट किया जाए, पकड़ा जाए। क्या लगता है कि अगर पॉलिटिकल संरक्षण नहीं रहता तो कोई अपराधी इतने दिन तक भागा रह सकता है? निश्चित रूप से आम आदमी को तो 1-2 दिन में उठा लिया जाता है। आपको भाई अब अगर चैनल में चलाते हैं, देखते होंगे, न्यूज चलाते जी, होंगे, जी। तो अपराधी पकड़ा कैसे जाता है? 2 दिन में उठा लिया 2-4 जाता है, दिनों में। हाँ 4 दिनों में पकड़ा जाता है। 1 महीना से नहीं पकड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली दबाव होगा पुलिस पे, पुलिस के हाथ बांधे हुए होंगे। ये तो आप उनसे जाकर पूछिए कि भाई आपका जो कार्रवाई का जो नारा था चुनाव के समय, पढ़ाई लिखाई सिंचाई करवाई, लेकिन आप ही के शासन में 1 महीना में कार्रवाई तो दिखाई नहीं दिया। नामजद अभियुक्त तो अभी तक पकड़ा नहीं गया, उसके बारे में ज़रा पूछ भी लीजिए। आप लोगों ने लीजिए। कोशिश की कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव से मुलाकात करके ये बात बताने का? देखिए, हम लोग अभी प्रयास नहीं किए। हम लोग तो एसएसपी स्तर से ही कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार से मुलाकात हो तो हम ये पर बात करें। हम लोग प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करें। तेजस्वी से तो खैर संभव नहीं है, इसलिए कि वो उनका पार्टी का पदाधिकारी है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री को भी देख लेते हैं कि वो अपने आदमी को बचाते नहीं हैं, फंसाते नहीं हैं, उनका भी नारा जरा देख लेते हैं। मतलब आपने तेजस्वी से उम्मीद ही छोड़ दी? निश्चित रूप से उनसे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता, उनसे नहीं हो पाएगा। हम तो चाहेंगे कि अगर बिहार सरकार या पटना पुलिस से संभव नहीं है तो वो सीबीआई को सौंप दे इशू को, मामला को सेंट्रल में। चलिए, आज सेंट्रल से भी डिमांड करेंगे कि भाई पटना पुलिस से वो केस अपने हाथ में ले ले। चलिए।